गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बीच में वीडियो नहीं डाल पाई, लेकिन आज डालती हूँ। आज है मेरे देवर का मंगल स्नान, हल्दी हाथ और मेहंदी। तो सबसे पहले हम इस काम की शुरुआत करते हैं मंदिर जाके, क्योंकि बाद में फिर बिजी हो जाते हैं ना, मंदिर जाने का टाइम नहीं लग पाएगा। एक बार काम में घुस जाओ तो फिर काम पे काम होते जाते हैं। ये हमारे घर से थोड़ा ही ऊपर है हमारे नरसिंह स्वामी का मंदिर। तो हम चले भगवान जी के दर्शन के लिए। मंदिर में थोड़ा पत्ते उत्ते सूखे पड़े हुए थे, हमने कहा थोड़ा झाड़ू लगा दिया जाए। थोड़ा बहुत झाड़ू, एक तरफ झाड़ू मैंने लगाया, एक तरफ मेरे हस्बैंड ने झाड़ू लगाया। बोला कि जब यहाँ आए हैं, ये पत्ते वत्ते दिख ही गए हैं, मंदिर में झाड़ू रहता ही है, तो थोड़ा सा ये वाला काम भी कर लिया जाए, बाकी काम तो होते रहेंगे। अब ये हमारे मंदिर के बर्तन है, जब कभी भंडारा होता है, कथा होती है, तो इन्हीं बर्तनों में खाना वाना बनता है। ये मंदिर प्रॉपर, ये बर्तन मंदिर में ही रहते हैं। ये सब मंदिर के बर्तन हैं। एक अब आए हम नीचे, तो मेरी ननद लगी हुई है, जो रात को बिस्तर फैलाया होगा सब समेटने में, क्योंकि उसके बाद तैयार होना है, मंगल स्नान की तैयारी करनी है। इसलिए सब लगे हैं, जिसके हाथ जो काम आ रहा है उस काम को निपटाने के लिए। देखो क्या बिजी हो रखी है, मन में है ना कि बाद में तैयार होना है। लग चुका है गेट बारात के लिए। लगना चाहिए ना कि शादी वाला घर है। टेंट लग चुका है, चेयर आ गई हैं, लाइट्स लग गई हैं। अब लगा शादी वाला घर है। पूरा का पूरा डेकोरेशन हो रहा है, कुछ हो गया है। मंगल स्नान बोलते हैं ना, हल्दी हाथ। ये डेकोरेट भी हो चुका है। ये जो बर्तन है, इसमें बनती है दाल। ये दिन की तैयारी हो रही है, मंगल स्नान के बाद खाना खान। और इसमें या तो सब्जी बनेगी या फिर हलवा बनेगा। कढ़ाई बहुत बड़ी है ना, क्योंकि बहुत जनों का ये इतनी बड़ी बारात है। ये मेरी देवरानी है, क्योंकि रोटी बनानी है। ये जेंट्स लोग जहाँ खाना खाना है, खाना बनना है, तो ये लोग सब इसको सफाई करें। मेरे जेठ जी, मतलब मैं बोल ना, छोटा बड़ा, लेडीज जेंट्स सबके सब काम पे लगे हैं। गांव वाले सब्जी वब्जी काट रहे हैं, सब तैयारी है ये। फिर हमने कहा तब तक रोटी वोटी बना लेते हैं हम लोग। फिर कुछ चूल्हे इधर लगे हुए रोटी के, कुछ चूल्हे उधर लगे। देवरानी जिठानी नंदे लगी हुई हैं। ये नाश्ते, ये जो बर्तन पड़े हुए थे, हमने कहा सारा काम करना है, फिर प्रॉपर तैयार होना है। मैं और मेरी देवरानी, हमने कहा हम कुछ कुछ बर्तन धो लेते हैं। अब हो गई है हल्दी की तैयारियां। ये पूजा है ना, ननद पता नहीं क्या छूटा इसका, ढूंढ रही है कुछ ना कुछ, बिजी। ये अब ये जो मंगल स्नान के लिए दूल्हा आएगा, जो ये बर्तन है, गागर है, जो चौकी है, सब पे कलावा लगता है। बोलते हैं ना कि शुभ होता है। अब दूल्हा अपना हल्दी हाथ में देखो छापे लगा रहा है। ये दूल्हे की बहन है, ननद हमारी। इसकी शादी भी पिछले साल ही हुई है। तो ये हल्दी की थाली लेके जा रही है, और वो अपने हाथों के निशान दीवार पे लगा रहा है। अब पंडित जी, दूल्हा बैठा हमारा चौकी पे, अब पंडित जी लगे हुए शुभारंभ पूजा से होती है। देखो देख रहे हैं कि सब लोग तैयार हैं नहीं है, क्योंकि जो हम बांधे देते हैं दूल्हे को, उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार होते हैं, परिवार वाले होते हैं। भाई लोगों ने तो चादर पकड़ ली है, हम लोग साइड तैयार होकर साइड में खड़े, अपने अपनी बारी का इंतजार करते हुए। पंडित जी पूजा से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आई है चाची, यानी कि दूल्हे की मम्मी। माँ से ही शुभारंभ होता है। वो सबसे पहले दूल्हे को हल्दी लगाएंगी। उसके बाद आए हैं चाचा ससुर, दूल्हे के पिताजी। अब छोटी छोटी कन्याएं हैं, भाभियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, भतीजे हैं। अपने अपने तरफ से सब दूल्हे को हल्दी लगाते हैं। ये शुभ होता है ना कि मेरे जेठ जी, यानी कि दूल्हे के बड़े भाई, सबके सब हल्दी हाथ पे। मतलब गाँव की जो शादी होती है और अपनी फैमिली में शादी हो, तो एक्साइटमेंट की तो कोई कमी नहीं। अब आया है मेरा टर्न। मैंने कहा देवर को तो पूरे हल्दी से लगा दूं, पर थोड़ा सा देखो कलावा कुलावा बांध के अपने देवर को तैयार करना है। यहाँ से मैंने भी कर दी अपनी हल्दी की शुरुआत, लगा दी ऐसे हल्दी। अब दूल्हे की बहनें, सभी लोग यही करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। फोटो खींचने के लिए पोज भी बनानी है ना। कह रहा था मेरे फेस पे मत लगाना, मैंने फेशियल करवाया, मेरे फेस पे हल्दी मत लगाना कोई। ये सारे ताई, बुआएं, बहनें, गांव के सारे लोग पोज बना रहे हैं। ये टाइम होता है ना कि फुल एंजॉय। अब पंडित जी दूल्हे को तैयार कर रहे हैं, धोती वोती पहना के, वो हल्दी वल्दी लग के उसका स्नान हो गया है। अब बनेगा दूल्हा। पंडित जी धोती तो बड़ी अच्छी पहनाते हैं, ये देखिए पहना दी उसने धोती। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा है। दूल्हा हमारा बड़ा शर्मीला है, बन चुका है दूल्हा सेहरा पहन के। बहनें भाई सब उसे मालाएं डाल रहे हैं, खुश होकर। बस गला कह रहा, अरे अरे मेरा गला भर गया, बस इतना ही। अभी
सब लोग लगे हैं। ये दोनों भाई दूल्हे के बड़े भाई हैं। खुश होगा हमारा दूल्हा। ये अब दूल्हे आरती हो, ये कहते हैं ना कि मंगल स्नान के बाद दूल्हा नारायण का रूप होता है, तो उसी रूप की पूजा करते हैं। हम लोगों ने भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, वरना इतना ज़्यादा नॉलेज तो हमें भी नहीं है। ये मैं और मेरे हस्बैंड हमने कहा हम भी दूल्हे की आरती उतारें बस, क्योंकि मंगल स्नान आजकल ऐसा है ना कि एक दिन पहले हो जाता है। बाद में आजकल वनडे शादियाँ होती है ना, तो फिर उसी टाइम पे हल्दी हाथ, उसी टाइम पे बारात का जाना, उसी टाइम पे फिर बारात का आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। छोटे दिन है, सर्दियों के दिन है, इसलिए ये सुविधाएं कर दी हैं। अभी हैं दूल्हे के मामा, जीजा, दूल्हे को गोद में उठा के पूजा वाले स्थान पर रखते हैं। वहाँ पर थोड़ा पूजा वूजा होती है। वरना ऐसा होता था पहले कि मंगल स्नान के बाद बारात निकल पड़ती थी, लेकिन अब शाम को मेहंदी होगी। ये सारा टाइम है कि कम टाइम हो और सब लोग इंजॉय कर पाएँ, इसलिए ये सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। खाली सब लोग इधर-उधर चले गए थे, हमने मौके का फ़ायदा उठाया, अपने ढोल दमाऊ बजवाए, जो हमारे गढ़वाल के वाद्य यंत्र है। ढोल दमाऊ, डीजे वीजे तो अब चला है, जो मज़ा ढोल दमाऊ में नाचने का है वो डीजे में नाचने का नहीं है। ये हम देरानी, जेठानी, नंदे सब नाचने लग गए। हमने कहा यार ये टाइम काम तो करना ही है, पर एन्जॉय कम नहीं होना चाहिए हमारा, है ना? सबके सब इतने दूर-दूर से आए हैं। यहाँ पे दूल्हे का मंगल स्नान हुआ था। अब ये सुबह का कार्यक्रम हो गया है, अब है शाम मेहंदी का। दूल्हा बिल्कुल ग्रीन ड्रेस में आ गया है। ये दूल्हे के जीजाजी हैं, वो भी ग्रीन ड्रेस में आए हैं। दूसरे वाले भी ग्रीन ड्रेस में आए हैं। हम लोग भी, ये मेरी भतीजी, गाँव वाले भी पहुँच चुके हैं सब। पे ठंड हो रही है ना, सुबह शाम तो ठंडा है ही। वैसे पहले जैसा ठंडा तो अब नहीं रहा, पर फिर भी ठंड तो हो ही जाती है। सबको दे दी है मेहंदी, कोन, सब लगे हुए अपने-अपनी तरफ से मेहंदी लगाने पे। हमने कहा चलो ये वाला फंक्शन भी, कुछ नाच रहे हैं, कुछ मेहंदी लगा रहे हैं। ये मुझे भी मेरे भतीजे ने बोला, भांजे ने, कि मामी लगा दो मेहंदी। मैंने कहा आती तो है नहीं, पर फिर भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से क्या, मुझे तो बिल्कुल ही लगानी नहीं आती। और फिर भी मैंने आयुष के हाथ में थोड़ा बहुत जितना भी था लगा दिया। आयुष भी खुश हो गया। मेहंदी का फंक्शन भी बड़ा अच्छा रहा। गाँव में, शहरों में तो 10 बजे डीजे बंद हो जाता है। हम लोग तो रात को 2 बजे तक एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि गाँव में ऐसा नहीं चलता ना, बस बजाते रहो। भई काम भी करना था, काम ही करते तो एन्जॉय करने का टाइम तो यही था। आराम से हम लोग 1 डेढ़ बजे तक, उसके बाद कभी चाय बनाई, कभी कुछ। और हमने यहाँ पे डांस किया। हमने कहा चलो अब डांस भी करना ही है भाई मेन। तो हम सब आगे फैमिली के लोग, सबसे पहले हमने कहा हम स्टार्ट करते हैं, फिर गाँव वाले तो सभी आएँगे। दूल्हे और दूल्हे की ताई, यानी कि ताई सास हमारी, इन दोनों ने भी जम के डांस किया। दूल्हे की बड़ी बहन, कुछ गाँव के लोग, सबने दूल्हे को भी नचाया। दूल्हा शर्मा भी रहा है, मेरी वीडियो तो नहीं बन रही। मैंने कहा नाच ले, आज नाचना है तूने भी। ये हमारे छोटे-छोटे बच्चे सब नाच पड़े। ये देखो हमारा दूल्हा शर्मा गया। उसे बड़ी शर्म आ रही थी। कह रहा यार वीडियो वीडियो मत बनाओ मेरी। हमने कहा नहीं, वीडियो तो बनेगी बनेगी तेरी। ठीक है फ्रेंड्स, हम तो करते रहेंगे एंजॉय। गुड नाइट, मिलते हैं आपको कल के नेक्स्ट फंक्शन में।